गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, केटीसी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग आज नया चैप्टर पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, एक नया चैप्टर है, हम लोग पीछे पढ़े हैं एएसआई, आज नया चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। और रेलवे का नोटिफिकेशन निकल गया है और इसका एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है, नवंबर दिसंबर तक एग्ज़ाम होगा। तो इसके लिए एक नया बैच स्टार्ट करने वाले, अभी टाइम हम फिक्स नहीं करेंगे, बताएंगे टाइम। उसमें केवल थ्योरी, क्योंकि 3 महीना में संभव नहीं है कि आपका बुक और प्लस थ्योरी दोनों दे, तो केवल थ्योरी, चैप्टर वाइज चैप्टर केवल थ्योरी बताएंगे और उसका टाइम आप लोग को बताएंगे कै बजे से स्टार्ट करना है। तो आइए पहले इसको देखते हैं। तो अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 पावर N। N का मतलब होता है दिए गए समय में जितना बार ब्याज धन में जुड़ता है। ठीक है, तो यही एक फार्मूला याद रखना है। अब दूसरा कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल एक फार्मूला याद रखिए। अमाउंट निकालने का P इंटू 1 प्लस R/100 पावर N, यानी दिए गए समय में जितना बार आपका धन जुड़ता है। ठीक है, चलिए पहले रेट 10%, अगर मान के चलिए ऐसे बताए हैं एएसआई में, एएसआई अगर 10% निकल गया तो अमाउंट कैसे निकालते थे, 110%। ठीक है, अगर एएसआई निकल गया 5% तो अमाउंट निकालते थे 105%। ठीक है, तो इसी तरह से एन की मान यहाँ आर प्लस, क्योंकि यहाँ पर अगर 5% रखेंगे, यहाँ पर 5%, अगर आर के मान अगर 5% दिया है तो 5% केवल इसके बारे में सोचिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5/100, ऐसे लिखिएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 100 और 5 जुटेगा तो 105/100। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं। तो आप सीधा 5% है तो एक जोड़ दीजिए अमाउंट में 5%, यानी प्रिंसिपल को 100 मानते हैं मूलधन को, और 100 में जोड़ दीजिएगा 5, तो ये हो जाएगा 105%, जो आपका मिश्रधन कहलाएगा, अमाउंट कहलाएगा। तो इस तरह से आपको निकालना है। आइए क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल देखिए। 6000 रुपया पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन अमाउंट, मिश्रधन क्या होगा। ठीक है, तो आइए हम सिंपल में सीधा अमाउंट निकालेंगे, मिश्रधन निकालेंगे, सीधा अमाउंट निकालेंगे, क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं सिर्फ अमाउंट का। और अभी अमाउंट के लिए फार्मूला बताएं इस तरह से कि P इंटू 1 प्लस R/100 इसकी पावर N, ये फार्मूला भी बताएं। बस एक ही फार्मूला यही याद रखिए, दूसरा कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ अमाउंट निकालिए। तो यहाँ पर मूलधन हो गया 6000 रुपया, गुने यहाँ 10% है, 10%, तो 10% है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 110%। तो सीधा लिखिए 110/100। यहाँ 2 वर्ष के लिए है तो 2 बार लिखिए 110/100। 3 रहता तो 3 बार लिखते, 4 रहता तो 4 बार लिखते, ऐसे करके। तो यहाँ 2 बार दिया गया है, 2 है, 2 वर्ष के लिए है, तो यहाँ 2 बार रिपीट करेंगे 110/100। ठीक है, अब इसी का कैलकुलेशन कर लीजिएगा, अमाउंट निकल जाएगा। 4 जीरो है, 4 जीरो कटा दीजिए, ऐसे गुना कर दीजिए, 11 गुने
11,121 गुने 60, ये हो जाएगा 0,627 यानी 7260 रुपया। तो 7260 रुपया आपका अमाउंट निकला। CI निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो 7260 में से मूलधन को घटा दीजिए 6000 को, और घटेगा तो ये 1260 रुपया। तो 1260 रुपया जो निकला CI चक्रवृद्धि ब्याज, और अमाउंट जो निकला 7260 रुपया। तो बस एक ही फार्मूला ये याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखा जाए। एक एग्जाम्पल देखिए, P मूलधन है 5120 रुपया, रेट है 12.5%, 12.1/2%, टाइम दिया है 3 ईयर। तो इसमें CI और इसका अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा? ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम एक अमाउंट का फार्मूला जानते हैं सिंपल में। A बराबर P इंटू 1 + R/100 एक फार्मूला यही बताए हैं अभी तक, बस इसी को लेकर चलना है। तो यहाँ अमाउंट निकालना चाहते हैं, अमाउंट तो P तो हो जाएगा आपका 5120 रुपया, ठीक है। अब 1 + R/100, तो यहाँ देखिए R का मान जो है 12.5% है, नहीं तो इसका मान कितना होता है 1/8, तो 1/8 हो गया इस रेट। अब अमाउंट बनाना है, तो इसको जोड़ दीजिए, 8 है कितना 9/8। अगर मान के चलिए कि रेट अगर दिया है 5/7, अमाउंट बनाना है तो जोड़ दीजिए 7 और 5 12/7, ये आपका अमाउंट निकल गया। तो इस तरह से अमाउंट निकालना है। तो रेट हो गया, ये रेट है 12.5%, लेकिन 12.5% का मान निकल गया 1/8। अमाउंट में लिखना है तो 9/8, और ये 3 वर्ष के लिए है तो 3 बार गुना कीजिए, 9/8 गुने 9/8, 8 का क्यू होता है 512, 10 मरतबे। अब यहाँ देखिए गुना कीजिए, यहाँ गुना कीजिए तो ये हो जाएगा, 9 के पावर होता है 729, या 9 गुने 9 81, आई 9 तो 9 और 9 8 है 72, 729, और 10 से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7290। तो 7290 ये आपका आया अमाउंट, ये अमाउंट निकल गया, अमाउंट 7290। अब CI निकालना है, CI तो CI होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी मिश्रधन लिख देते हैं, मिश्रधन माइनस मूलधन, ठीक है। तो आप सीधा निकाल लीजिए, ये हो गया 7290 माइनस ये हो जाएगा 5120, घटा लीजिए, घटेगा तो इसको घटा लीजिए, तो ये 90 में से 20 घट गया 70, और 51 घटेगा तो ये हो जाएगा 1 और ये 2, 2170 रुपया। तो 2170 रुपया आपका CI निकला, लेकिन अमाउंट कितना निकला 7290 रुपया। तो इस तरह से डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। आइए एक और एग्जाम्पल देखिए, मूलधन दिया है 10,000 रुपया, रेट दिया है 20%, और टाइम दिया है इतना ईयर, 2.5 वर्ष। तो इसमें CI और अमाउंट दोनों क्या होगा, ये दोनों क्या होगा? तो आइए सबसे पहले हम एक ही फार्मूला जानते हैं अमाउंट निकालने का, ये अमाउंट निकालने का, तो सिर्फ अमाउंट निकालिए। तो यहाँ अमाउंट निकाल लीजिए, तो अमाउंट हो गया ये प्रिंसिपल, ये 10,000 गुने, यहाँ देखिए 20% है, तो 20% रेट है, रेट जो है 20% है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 120 होगा ना, 120। आइए तो ये हो जाएगा 120/100 गुने 120/100, ये 2 वर्ष के लिए हो गया। तो एक वर्ष में 1 ईयर में इसको रेट कितना है 20%, नहीं तो आधा, हाफ ईयर में इसका रेट जो होना चाहिए कितना होना चाहिए 10% होना चाहिए। आप साल भर का ब्याज देते हैं 20%,
लेकिन 6 महीना का ब्याज कितना दीजिएगा, 10% दीजिएगा, 10%। तो ये हो जाएगा 110/100। ठीक है, अब इसी का कैलकुलेशन कर लिया जाए, आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर 2.5 वर्ष है, और ये जो रेट होता है, ये रेट, ये 20% जो रेट है, ये 1 वर्ष का ब्याज है, लेकिन आधा वर्ष के कितना हो जाएगा, 10%। तो 2 वर्ष तो 20% देना होगा, लेकिन एक आधा वर्ष में कितना, 10% देना होगा, 10%। तो ये 110/100। अब इससे कटा लिया जाए। आइए एक सब जीरो कटा दीजिए, यहाँ 3 जीरो, 1 2 3, 1 2 3 कट गया। अब यहाँ गुना कर लीजिए, तो यहाँ देखिए 12 गुने 12 हो जाएगा 144, 12 का स्क्वायर 144 गुने 11, 11 चौका 44, 11 चौका 44, 4 48, 4 11 और 4 हो गया 15, और गुना हो जाएगा 10 से, तो ये हो जाएगा 15,840 रुपया। तो 15,840 रुपया ये अमाउंट निकला, ये अमाउंट निकला। अब निकालना है CI, CI भी पूछा है, CI। तो CI हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल मूलधन, तो ये हो जाएगा 15,840 रुपया, अब माइनस हो जाएगा 10,000 रुपया, 10,000 रुपया। अब 10,000 जो घटेगा तभी हो जाएगा कितना, 5840 रुपया। तो 5840 रुपया आपका CI निकला, CI 5840 रुपया। लेकिन यहाँ अमाउंट जो निकला कितना निकला, 15,840 रुपया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मूलधन दिया है 10,000 रुपया, रेट 10% है, और टाइम दिया है 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष है, परसेंटेज में लिखा गया है, और CI, और यहाँ अमाउंट भी लिख देते हैं, अमाउंट इक्वल टू व्हाट, क्या होगा, यदि ब्याज 6 माही जुड़ता है, 6 माही, ठीक है, ब्याज जो ये, चलिए रेट जो है, ये रेट जो 10% ये 1 ईयर का है, 1 वर्ष का है, लेकिन यहाँ बोल दिया गया है, यहाँ तो अगर नहीं 6 माही बोलना रहता तो साल भर में 10% रेट लगता है, लेकिन यहाँ 6 माही, 6 माही कह रहा है, तो 6 माही यानी ये 10% साल में 2 बार जुड़ेगा, क्योंकि एक साल में 12 माह होता है, तो 6 माह कहा गया है, यानी साल में 2 बार जुड़ेगा, 2 बार। तो इसका एक ही नियम है कि रेट में, यहाँ रेट है 10%, तो इसमें 2 से भाग दीजिए, 2 बार जुड़ रहा है तो रेट में 2 से भाग दीजिए, ये 5%, 5%। और यहाँ टाइम है, तो टाइम में 2 से गुना कीजिए, 1/1/2 गुने 2, ठीक है। तो चलिए ये 2 से 2 कट गया, 2 आए कितना, 3, ये कितना हो गया, 3 ईयर, 3 वर्ष हो गया। अब सिंपल, अब इसी पर बनाइए, अब इससे कोई मतलब नहीं है, अब इस पर बनाइए। अमाउंट निकालना है तो अमाउंट सीधा निकालिए, अमाउंट, तो यहाँ अमाउंट निकालिए, तो प्रिंसिपल हो गया मूलधन 10,000 रुपया, तो 10,000 रुपया गुने, अब यहाँ पर 5% अमाउंट निकाल रहे हैं, तो 105%, तो 105/100, और 3 वर्ष है, तो यहाँ 3 वर्ष है, तो 3 बार गुना कीजिए, 105/100, 105/100, इस तरह से। अब इससे जो कटने वाला कटा दीजिए, या इस तरह से कटाइए, 21 5 120, 20 5 100, 21 5 105 और 20 5 100, 21 5 105, 20 5 100, 3 जीरो है, 3 जीरो कटा दीजिए, 1 2 3, 3 जीरो, आई गुना कर दीजिए। तो 21 का स्क्वायर होता है 21 का स्क्वायर होता है 441, और गुने कीजिए 21, तो 21 से कम 21 हासिल हो गया 2, और 21 चौका हो गया 84, 84 या 2 86 हासिल हो गया 8, और 21 चौका फिर हो गया 84, और 8 दीजिएगा तो ये हो जाएगा 92। तो याद भी रखिएगा कि 21 का क्यूब ये होता है 92 61, तो 92 61 और एक जीरो पड़ेगा, तो ये हो गया 92 61 एक जीरो। अब बाटा में 2 गुने 2 गुने 2, ये हो गया 8। अब इससे भाग दे दीजिए,
इससे भाग दीजिए, अमाउंट निकल जाएगा। 8 से भाग दीजिएगा तो 1 हो जाएगा, ये हो गया 12, 1 5, फिर से देखिए 8, 1 हो गया, 1 2, फिर 1 मरतबे, फिर यहाँ बच गया 4, 46, 8 चौका 32, 8 पचे 40, नहीं बच गया, फिर यहाँ पर 6, 1, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, फिर हो गया 4 1 5 बचा 0, फिर यहाँ पर भाग दीजिए तो 8 छक 48, 0.2, 2 पर 0, 8 दूना 16, 4 बच गया, 8 बचे 40। ठीक है, तो यहाँ अमाउंट जो निकला आपका निकला 11,57,6.25 अमाउंट निकला। और CI निकालना है, CI तो CI निकालना है तो ये हो जाएगा 11,576.25 माइनस 1 हट जाएगा 10,000, तो 10,000 घटा दीजिए तो ये घटेगा, तो ये हो जाएगा 1576.25, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप अमाउंट निकाल सकते हैं और CI निकाल सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इस तरह से देगा 4,000 रुपया को 12% वार्षिक CI के दर से 2 वर्ष के लिए कर दिया जाता है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो, अर्धवार्षिक यानी 6 मंथ यानी 6 माही जुड़ता हो, तो CI और अमाउंट क्या होगा, यही चीज़ आपको निकालना है। तो सबसे पहले ये सोचिए कि ये अर्धवार्षिक है, ब्याज 6 माही जुड़ता है, ब्याज 6 माही जुड़ता है, तो रेट है 12%, तो इसमें भाग दे दीजिए 2 से, साल में 2 बार जुटेगा, अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक यानी 6 मंथ पर ये ब्याज जुड़ता है, तो साल में 2 बार जुड़ेगा, तो 2 से भाग दीजिए तो ये हो गया 6%। टाइम दिया है तो टाइम है 2 वर्ष, 2 वर्ष, तो इसमें 2 से गुना कीजिए 4 वर्ष। ठीक है, 4 वर्ष। अब सीधा निकाल लीजिए, अमाउंट निकालिए, पहले अमाउंट निकालिए। तो अमाउंट के लिए ये 4,000 रुपया गुने, यहाँ रेट 6% है, तो रेट 6%, लेकिन अमाउंट कितना, तो अमाउंट हो गया 106%, तो 106%, 106/100, रेट है 6%, लेकिन अमाउंट कितना हो गया 106%, तो 106/100। आई 4 बार लिखना है, 4 बार लिखना है, 4 वर्ष है तो 4 बार लिखिए, 106/100 गुने 106/100 गुने 106/100 ऐसे। ठीक है, अब आइए इससे कटाया जाए। कटाना ही, ये कैलकुलेशन ही इसमें थोड़ा हार्ड होता है, दूसरा कुछ नहीं, कैलकुलेशन ही हार्ड होता है। आइए 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। अब इससे गुना कर दिया जाए, तो आइए ऐसे गुना कर सकते हैं, 106 का पावर हो गया 4, ठीक है। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 106 का स्क्वायर, आई सभी का स्क्वायर, ऐसे भी। आइए तो अमाउंट हो गया इतना, अमाउंट इतना निकल गया, और पूछा गया है CI क्या होगा, तो CI तो 5049.90 लीजिए, पूरा लेने की ज़रूरत नहीं है। अब माइनस ये हो जाएगा 4,000, तो 4,000 रुपया घटा लीजिए, जब 4,000 घटेगा तो ये हो जाएगा 1049.90, यही आपका आंसर। तो देखिए कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड इसमें आता है, लेकिन इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं मिलेगा आपको, इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं मिलेगा, ये थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन है ही, कैसा हो गुना कीजिएगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ही, तो ये बड़ा कैलकुलेशन इस तरह के ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन पूछता है तो थोड़ा टाइम लगता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो आइए सबसे पहले देखिए, कहा गया है 10,000 रुपया को 20% वार्षिक दर से CI के दर से 9 माह के लिए कर्ज दिया जाता है। यदि ब्याज 3 माही जुड़ता हो तो CI और अमाउंट क्या है। तो सबसे पहले देखिए, अभी 6 माह की बात हुआ है, 6 माही की बात हुआ है,
तो ब्याज जो जुड़ेगा साल में कितना जुड़ेगा, 2 बार, 2 बार जुड़ेगा। ब्याज जो जुड़ेगा 2 बार जुड़ेगा। यहाँ कहा गया तिमाही, तिमाही कहा गया है, तो तिमाही के लिए यहाँ देखिए एक साल में 12 माह होता है, 12 माह होता है और 3 माह में जोड़ दिया जाता है। ये ब्याज जो जुड़ता है 3 माह में जुड़ता है, तो साल में कितना बार जुड़ेगा, 4 बार जुड़ेगा। 3-3 माह पर जुड़ेगा तो साल में 4 बार, तो ये 4 बार जुड़ेगा, 4 बार, ठीक है। तो 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिए, तो रेट है 20%, तो 4 से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 5%। और टाइम है 9 माह, तो इसमें गुना कीजिए 4 से, तो रेट में 4 से भाग दीजिए, टाइम में 4 से गुना कीजिए। 9 चौका 36 माह, और 36 माह को लिख सकते हैं 3 ईयर, 3 वर्ष, 3 वर्ष। अब इसी पर बना लीजिए। तो चलिए अमाउंट निकालना है, अमाउंट, तो अमाउंट निकालिए। सबसे पहले अमाउंट, तो यहाँ हो गया 10,000, तो 10,000 गुने, अब 5%, 5% रेट है लेकिन अमाउंट कितना, 105, तो 105/100, ठीक है। और 3 वर्ष, तो 3 बार लिखिए, 105/100 गुने 105/100। अब इसी का कैलकुलेशन कर लिया जाए, आंसर आ जाएगा। तो आइए कैलकुलेशन करते हैं। 21/5 105, 20/5 21, आइए हो जाएगा 20, 21, 20, 3 0 3 0 कटा दीजिए, ठीक है। चलिए अब इससे गुना कीजिए, तो अभी गुना किए थे। 21 का स्क्वायर 441 गुने 21, ठीक है। तो हो जाएगा 21, 1 और 2 बच गया, 21 चौका 84, 2 86 हासिल 8, 21 चौका 84, 84 और 8 हो गया 72, नहीं ना 92, 92 गुना नहीं ना करना है, नहीं करना है, तो ये हो गया 9261, 9261, ठीक है। यहाँ 3 0 काटा था, ये ज़्यादा काटा दिए हैं, और 0। अब बट्टा में भाग दीजिए 8 से, 8 से भाग दीजिएगा तो ये भाग देने पर आएगा 11, नहीं 11 शायद कितना तो आया था, भूल पड़ा रहे हैं, चलिए 11 इससे भाग दीजिएगा तो 11,576.25, ठीक है। इससे 8 से भाग दीजिएगा तो ये आएगा 11,576.25, तो अमाउंट निकला इतना। अब CI निकालना है, CI, तो CI निकाल लीजिए 11,576.25 अब माइनस ये 10,000, तो 10,000 घटा लीजिए। चलिए घटेगा तो ये हो जाएगा 1576.25, यही आपका आंसर। तो यही आपका आंसर है। फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में आगे टाइप बताएंगे। आज इतना ही रहने देते हैं।